हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जो कि है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग। ये चैप्टर 600 BC से 600 CE के बारे में। इसी सेंचुरी में हमारे न्यू थॉट आने लग जाते हैं, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। यहीं से हमारे थिंकर्स इमर्ज होने लग जाते हैं, जैसे कि कॉन्गजी चाइना से, सोक्रेट्स प्लेटो एरिस्टोटल ग्रीस से और महावीर इंडिया से। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है जिप्सम ऑफ सांची। इसमें बता रखा है कि 19th सेंचुरी में यूरोपियंस जो थे उनको इंटरेस्ट था हमारे सांची की एक स्तूपा में। सांची स्तूपा आप सबने ने सुना होगा, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में लोकेटेड है। लोगों ने शाहजहाँ बेगम से परमिशन ली कि क्या वो हमारे स्तूपा का ईस्टर्न गेट पे ले जा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को, जैसे इंग्लिश मैन को भी यही सब करना था, हमारे कुछ पार्ट्स अपने कंट्री में ले जाने थे। लेकिन अगर हम ऐसे अपना सांची स्तूपा दे देते तो म्यूज़ियम तो फिर खाली रह जाता। इसीलिए वो सिर्फ लोग फ्रेंच और इंग्लिश मैन जो थे वो सेटिस्फाइड हुए प्लास्टर कास्ट कॉपी से, यानी कि उन्होंने एक रेप्लिका। रूलर्स हैं भोपाल की शाहजहाँ बेगम और उनके सक्सेसर सुल्तान जहाँ बेगम, उन्होंने कुछ मनी प्रोवाइड करा ताकि हमारे सांची स्तूपा का प्रिजर्वेशन अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द बैकग्राउंड एंड सेक्रीफाइसेस एंड डिबेट्स, कि जो हमारा मिड फर्स्ट मिलेनियम BC था उसको हम एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री का, क्योंकि यहाँ पर से हमारे इमर्ज हुए कुछ ऐसे थिंकर्स जो कि हैं ईरान। मैंने आपको ये बता दिया था, ईरान से ज़्यादा दूसरा, कॉन्गजी चाइना से, सोक्रेट प्लेटो एरिस्टोटल ग्रीस से, महावीरा और गौतम बुद्धा इंडिया से। जो थिंकर्स थे ये लोग ट्राई करते थे कि ये हमारे मिस्ट्री सॉल्व कर सके और रिलेशनशिप के बारे में पता कर सके कि क्या ह्यूमन बीइंग का रिलेशन है कॉस्मिक ऑर्डर से। इसी बीच हमारे जो न्यू किंगडम्स हैं, न्यू सिटीज़ हैं, वो भी डेवलप हो रही थी। हमारे सोशल और इकोनॉमिक लाइफ चेंज हो रही थी। तो ये थिंकर्स इसको अंडरस्टैंड करते थे कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, इसके बारे में ये लोग पता करते थे। ऋग्वेदा जो कि कंपाइल हुई थी 1500 BC से 1000 BC में। ऋग्वेदा के अंदर बेसिकली हिम्स, डाइट्री, स्पेशली ऋग्वेदा में 3 गॉड्स को बताया गया है, अग्नि, इंद्र और सोम। यहाँ पे आके जो थे रूलर्स जो थे ना, वो सेक्रीफाइसेस कराते थे। बेसिकली क्षत्रियास जो है वो सेक्रीफाइसेस करवाते थे और ब्राह्मणास जो है वो सेक्रीफाइसेस करते थे। और जो 2 एलैबोरेटेड सेक्रीफाइसेस है जो आपकी बुक पे मेंशन है, वो है राजासूआ और अश्वमेधा। 6th सेंचुरी में आते आते लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते थे कि अपनी लाइफ का मीनिंग जानने के लिए और पॉसिबिलिटी डेथ के बाद क्या लाइफ होगी और रीबर्थ के बारे में। तो हमारा उपनिषद यहाँ पे कंपाइल होता है। उपनिषद बेसिकली एक कंक्लूजन है हमारे वेद का। वेद्स जितनी भी होती थी वो एक प्लेस में होती थी जिसको हम कुटाग्रशाला बोलते हैं। इसका मतलब होता है एक हर्ट जिसमें एक पॉइंटेड रूफ हो। वहाँ पे सब लोग जाके अपने थॉट्स वगैरह डिस्कस करते थे, अपनी फ़िलॉसफी वगैरह डिस्कस करते थे। बहुत सारे थिंकर्स ऐसे थे, बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे, जैसे महावीरा और बुद्धा, जो कि वेदास के अथॉरिटी को क्वेश्चन करते थे। हमारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट के 3 बास्केट हैं, ठीक है, 3 टेक्स्ट हैं जिसको हम 3 बास्केट भी बोलते हैं और 3 पिताका भी बोलते हैं, जो कि है फर्स्ट विनय पिताका, सेकंड सुत्त पिताका, थर्ड अभिधम्मा पिताका। विनय पिताका में हमारे बेसिकली बुद्धिज़्म के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताया गया है। सुत्त पिताका में हमारे को बुद्धिज़्म की टीचिंग्स के बारे में बताया गया है। अभिधम्मा पिताका में हमारे को फ़िलॉसफी के बारे में बताया गया है। जैनिज़्म के फाउंडर हैं ऋषभदेव। इसमें 23 सेक्ट्स होते हैं, यानी 23 टीचर्स होते हैं, जिसके बाद महावीर आए थे। जैनिज़्म के मैसेजेस क्या हैं ये पढ़ते हैं। टीचिंग्स क्या है बेसिकली कि वर्ल्ड जो है वो पूरा एनिमेटेड है, कुछ भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है। दूसरा मैसेज कि हमारे को हर्ट नहीं करना चाहिए किसी भी लिविंग बीइंग को, स्पेशली ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट, इंसेक्ट। ये जैना की फ़िलॉसफी है, सेंट्रल फ़िलॉसफी है जैनिज़्म की। इनफैक्ट जो जैनिज़्म है वो अहिंसा के प्रिंसिपल में चलता है। 4th बता रखा है कि कर्म, यानी कि ये लोग जो हैं वो कर्मा के साइकिल को मानते हैं, साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। जैनिज़्म के मॉन्क्स और नन के 5 वोज होते हैं कि उनको किलिंग नहीं करनी है, स्टीलिंग नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है,
सेलिब्रेसी को ऑब्जर्व नहीं करना है, और प्रॉपर्टी का मतलब जैसे लालच वगैरह होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना। जैनिज़्म जो है वो इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट में स्प्रेड होता है। बुद्धिज़्म सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होता है। कि लाइफ के बारे में एक हेजियोग्राफी बनी। हेजियोग्राफी का मतलब होता है किसी संत की बायोग्राफी, जिसमें लिखा है कि बुद्धा का बचपन का नाम सिद्धार्था था और वो संत थे चीफ साक्या क्लैन के। उनकी जितने भी परवरिश हुई वो एक राजा की तरह हुई। उन्होंने दुनिया की हार्श रियलिटी से वो परे थे। उनको पता ही नहीं था कि दुनिया में कुछ दुख दर्द होता भी है। इसीलिए वो एक दिन दुनिया का दुख देखने के लिए अपने चैरिएटर में सिटी की तरफ निकल गए। उनकी पहली जर्नी बहुत ट्रॉमेटिक थी। उन्होंने एक ओल्ड मैन, एक सिक मैन, एक कॉर्प्स को देखा। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि दुनिया में कितना दुख है, हर किसी को ऐसे सुख ही नहीं मिलता। उनको होमलेस सा लगा जब उन्होंने देखा एक ओल्ड एज, एक डिसीज़, डेथ से जब वो मिले। तब सिद्धार्था ने डिसाइड किया कि अब वो इसी बात को अडॉप्ट करेंगे। वो अपना पैलेस वगैरह छोड़ के सच्चाई की तरफ चलेंगे। तब बुद्धा ने डिसाइड किया कि अब वो इसी के पाथ में चलेंगे। उन्होंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया और फाइनली उन्हें एनलाइटमेंट मिला और बुद्धा तब से धम्मा की पाथ पे चलने लगे। अब बात करते हैं बुद्धा की टीचिंग्स की। तो वैसे इसकी टीचिंग्स सुत्ता पितामह में लिखी है, पर इसकी भी 5 ही टीचिंग्स हैं, 4-5 ही मतलब। सबसे पहले अनिका, वर्ल्ड जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। सेकंड अनंता, वर्ल्ड जो है वो पूरे दुख से भरा हुआ है। थर्ड दुख, दुख यानी सॉरो। बुद्धिज़्म के पहले फॉर्म्स में ये माना जाता था कि गॉड का होना या ना होना ज़रूरी नहीं है, अंदर की अपनी भावना होना वो ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक आपका फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा। धीरे धीरे करके बुद्धा ने एक संघ बना लिया था। संघ एक ऑर्गेनाइजेशन होती है मॉन्क्स की, जो टीच करते हैं धम्मा को। तब जाके भिक्खूज बनते थे, और जो बॉयज़ मॉन्क्स बनते थे उनको हम भिक्खूज बोलते थे। गर्ल्स बेसिकली नन बनती थी और जो बॉयज़ होते थे वो मॉन्क बनते थे। जो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने संघ को ज्वाइन किया, नाम आनंदा था। वो बुद्धा की डियरेस्ट डिसिपल थी जिनको अलाउ किया गया संघ में आने के लिए। बुद्धा की फॉस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी फर्स्ट वुमेन थी जो ऑर्डिनेट हुई थी एज अ भिक्खुनी। बुद्धा के फॉलोअर्स जो थे वो बहुत अलग अलग सोशल ग्रुप से आते थे, जिसमें किंग्स भी आते थे, वेल्दी मैन भी आते थे, गृहपतिज भी आते थे, वर्कर्स, स्लेव्स, क्राफ्टमैन्स, बहुत सारे लोग आते थे। एक बार जिसने संघ ज्वाइन कर लिया वो इक्वली रिगार्ड होगा और आइडेंटिफाई होगा भिक्खुनीस और भिक्खूस से। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्तूपा। स्तूपा बेसिकली एक ऐसी स्केयर्ड प्लेस है जिसमें लोग जाते हैं विज़िट करने। बुद्धा की डेथ के बाद उनके बॉडी पार्ट्स, रिलिक्स से स्तूपा बना दिया ताकि वर्कशिप कर सके। 4 एक ऐसी प्लेस है जो कि बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है और वहाँ पे स्तूपा है। लुम्बिनी, जहाँ पे बुद्धा का बॉर्न हुआ था, नेपाल में लोकेटेड है। कुशीनगर, जहाँ बुद्धा ने निभाना अटेंड किया था, बिहार में। बोध गया, जहाँ पे उनको एनलाइटमेंट मिला था। एंड सरनाथ, जहाँ पे उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन दिया था फर्स्ट, जो कि यूपी में। जब अशोका पहली बार लुम्बिनी गए थे तो उन्होंने एक पिलर एडिक्ट अशोक वंदना के अकॉर्डिंग अशोका ने बुद्धा के बॉडी रिलिक्स के जो पार्ट्स होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इम्पॉर्टेंट टाउन्स में, और बोला और ऑर्डर दिया था कि यहाँ पे स्तूपा की कंस्ट्रक्शन होगी, जिसके अंदर हमारा बारूद, सांची, सरनाथ आता है। अब स्तूपा बने कैसे, फाइनेंशियली कैसे बने, किसने हेल्प? तो बेसिकली स्तूपा जाओ तो किंग्स वगैरह ने डोनेट किया। कुछ गिल्ड्स थे, कुछ इंस्क्रिप्शंस थे, ठीक है। रूलर्स जैसे कि सातवाहना ने गिल्ड्स दिए, डोनेशन दी, और भिक्खुनीज जो थे इन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया, मॉन्यूमेंट्स वगैरह। स्तूपा का स्ट्रक्चर, स्तूपा में एक ऐसे टॉम लाइक स्ट्रक्चर बना होता है जिसको हम अंडा कहते हैं। उसके ऊपर एक बालकनी होती है, तो हम हार्मिका कहते हैं,
और ऊपर जो एक छतरी होती है हम उसको यष्टि कहते हैं। इस स्तूपा के चारों तरफ गेटवे होते हैं, उनको गेटवे ही कहते हैं। 4 गेटवे होते हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। और जब इसके अंदर एंट्री होती है तो आपको क्लॉकवाइज जाना होता है। सांची स्तूपा जो था वो सर्वाइव कर पाया, लेकिन जो अमरावती स्तूपा था वो सर्वाइव नहीं कर पाया। वॉल्टर एलियट जैसे, H.H. कोर जैसे और बहुत सारे लोग अमरावती स्तूपा के जो पीसेस थे वो लेकर जाने लगे अपने साथ अपनी कंट्री में। तब तक हमारे को इतना नहीं पता था कि हम इसको ऐसे बचा सकते हैं। जैसे हमने सांची स्तूपा में प्लास्टर कास्ट कॉपी का आइडिया था, लेकिन तब तक हमारे दिमाग में वो नहीं आया था, इसलिए अमरावती स्तूपा सर्वाइव नहीं कर पाया। स्कल्पचर्स की बात हो रही है तो हमारे गेटवेज़ में, पूरे स्तूपा में बहुत सारी ऐसे स्कल्पचर्स बने हुए हैं जिनका कुछ ना कुछ मतलब है। जैसे कि आप फिगर 4.13 में देखोगे, ये एक नॉर्थन गेटवे, एक पार्ट है हमारे नॉर्थन गेटवे का, जिसमें एक जातका स्टोरी बता रखी है। फिर एक प्रिंस ने डोनेट कर दिया अपना सब कुछ ब्राह्मणास को और वो फॉरेस्ट की लाइफ जीने लगा। तो एक रूलर लाइफ का सीन हमारे को यहाँ पे डिपिक्ट होता है। 4.14 में आपको दिखेगा कि ये लोग वर्कशिप कर रहे हैं बोधि ट्री की, और ये जो एम्प्टी सीट है वो रिप्रेजेंट करती है बुद्धा के मेडिटेशन। 4.15 में आपको दिखेगा वर्शिप हो रही है स्तूपा की। 4.16 में यहाँ पे हमारे को एक व्हील दिखता है, वर्कशिप हो रही है धम्मा की। 4.16 में एक वुमेन है जो कि गेट में खड़ी हुई है, जिसका नाम है शलाभंजिका। ऐसा माना जाता है कि इस वुमेन के पास कुछ मैजिकल पावर है, जहाँ पे वे टच करती है वो चीज़ फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। 4.18 में आपको दिखेगा एक एलिफेंट है, एंड जो है वो स्ट्रेंथ का माना जाता है, स्ट्रेंथ मानी जाती है उसको, तो ये ह्यूमन विजडम तो बताता है। 4.19 में एक वुमेन है जिसके साइड में एलिफेंट्स बने हुए हैं। ये गजा लक्ष्मी है, गॉडेस, और यहाँ पे माया है, माया यानी बुद्धा की रियल मदर। 4.20 में एक पेंटिंग है अजंता में। 4.21 में ये एक सर्पेंट यानी स्नेक की वर्कशिप होते हुए दिखाई जा रही है। बुद्धिज़्म बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब इसके 2 काइंड्स हैं, हम कह सकते हैं ऐसे, हीनायाना और महायाना। हीनायाना यानी लेसर व्हीकल, महायाना यानी ग्रेटर व्हीकल। यानी 4.23 में बेसिकली ये वारा है, अवतार है विष्णु जी के। तो यहाँ पे ऐसे बोला जाता था कि विष्णु जी हैं, उनके 10 अवतार हैं। कुछ इंस्टांस में शिव जी को सिंबलाइज किया जाता था लिंगा से। पहले गॉड और गॉडेसेस के भी हाउस बनते थे, उनकी इमेज बनती थी, और जो ऐसे छोटे छोटे टेम्पल्स बनते थे उनको हम गर्भगृह कहते थे, जिसमें एक सिंगल डोर भी होता था, और वर्शिप करने के लिए, एंटर करने के लिए इमेज दी जाती थी, यानी कि हम प्रेज कर पाए गॉड को।